गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल चैनल में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मैं स्वागत करता हूं, जो कि है लीवर बायोप्सी के ऊपर। यानी कि वो प्रोसीजर बाय विच लीवर का जो पार्ट लिया जाता है, स्मॉल सैंपल लिया जाता है इस प्रोसीजर के द्वारा, और इससे रिलेटेड जितने भी अपन बातें होती है पढ़ते हैं वो आज अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दैट इज लीवर बायोप्सी क्या होता है। देखो, लीवर बायोप्सी बहुत छोटा सा टॉपिक है, समटाइम्स क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो क्या होता है कि सर इट इज द प्रोसीजर बाय विच स्मॉल सैंपल ऑफ लीवर टेकन आउट, यानी कि छोटा सा सैंपल ले लिया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में सर इसके पर्पस क्या होते हैं। पर्पस मेनली सर साइटोलॉजिकल चेक करने के लिए, साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। बाकी इंडिकेशन कब कब इसकी जरूरत पड़ती है, तो सर मेनली इंडिकेशन जो होती है इसकी, दैट इज किसके द्वारा पड़ती है इसकी इंडिकेशन। देखो, जो इसकी इंडिकेशन होती है दैट इज सर लीवर सिरोसिस हो रहा हो या फिर लीवर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किसके अंदर होती है, कब कब अपन नहीं कर सकते ये प्रोसीजर। जो पेशेंट यानी कि ब्लड डिसऑर्डर से हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर से हो या फिर ब्लड डिसऑर्डर से हो, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा हो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो कि खुद एक ब्लड डिसऑर्डर होता है। देन इसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर हो रहा हो या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा हो, या फिर किसी का सीटी एंड बीटी एबनॉर्मल हो गया हो। ठीक है, एबनॉर्मल हो गया हो, तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इस प्रोसीजर के अंदर नहीं कर सकते हैं, लीवर सिरोसिस के अंदर, लीवर ट्रांसप्लांट के अंदर करते हैं, और बाकी पर्पस साइटोलॉजिकल हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद में क्या होता है कि सर इसके अंदर प्री प्रोसीजर्स होते हैं कुछ बातें, यानी कि वो हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है ये प्रोसीजर को कैरी आउट करने से पहले। तो सबसे पहले कौन सी प्री प्रोसीजर्स होती है आप उसको पढ़ लेते हैं, प्री प्रोसीजर्स। ठीक है, यानी कि प्रोसीजर को कैरी आउट करने से पहले सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, उसको 24 आवर एडमिट कर लीजिए, 24 आवर बिफोर एडमिट इनटू द हॉस्पिटल। ठीक है, इनटू द हॉस्पिटल। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे सर एक हफ्ते पहले, सेकंड नंबर पे 1 वीक बिफोर विटामिन के का इंजेक्शन दे दिया जाता है। ठीक है, विटामिन के का इंजेक्शन दे दिया जाता है। देन इसके अलावा थर्ड वन सर सीटी एंड बीटी एग्जामिनेशन कर ले जाते हैं, यानी कि क्लोटिंग टाइम एंड ब्लीडिंग टाइम होता है। ब्लीडिंग टाइम अपने पास में 1 से 3 मिनट होता है, और क्लोटिंग टाइम होता है दैट इज अप्रोक्सीमेट 9 से 11 सेकंड का होता है। तो ये होता है क्लोटिंग ब्लीडिंग टाइम होता है। ठीक है, नहीं क्लोटिंग टाइम होता है, प्रोथ्रोम्बिक टाइम होता है 9 से 11 सेंटीमीटर का, सॉरी इसका सेकंड का, और जो क्लोटिंग टाइम होता है दैट इज 2 से 9 मिनट का होता है, 8 मिनट का होता है, सेकंड कुछ होता है। ठीक है, कंफर्म नहीं हुआ, बट इसके अंदर ब्लीडिंग टाइम होता है 1 से 3 मिनट का, और प्रोथ्रोम्बिक टाइम होता है 9 से 11 सेकंड का। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्री प्रोसीजर्स दैट कैन बी चेक ड्यूरिंग द बिफोर द प्रोसीजर। देन उसके बाद में इसके अंदर क्या होता है कि प्रोसीजर के अंदर 2-3 चीजें मेन होती है। दैट इज फर्स्ट वन क्या होती है कि क्या देखना पड़ता है सर, टाइप्स ऑफ द रिजल्ट, यानी कि प्रोसीजर 2 तरह का होता है, यानी कि प्रोसीजर भी 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो ओपन और सेकंड वन विच इज क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज का दूसरा नाम होता है परक्यूटेनियस प्रोसीजर भी कहा जाता है, परक्यूटेनियस प्रोसीजर भी कहा जाता है इसको। देन इसके अलावा ओपन का मतलब क्या होता है सर, ओपन का मतलब ये होता है कि एनबीएम की जरूरत पड़ती है, यानी कि रात से पहले एनबीएम विद नथिंग बाय माउथ, एक 24 घंटे से पहले। देन उसके अलावा सर जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है, और ड्यूरिंग द सर्जरी करते हैं, यानी कि सर्जरी के दौरान भी इसका काम होता है। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या होता है, क्लोज्ड परक्यूटेनियस खाता है, इसको कोई सर्जरी भी नहीं होती है, लोकल एनेस्थीसिया के द्वारा काम चल जाता है। ठीक है, कोई नो एनबीएम कोई एनबीएम की जरूरत नहीं पड़ती है, और मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन यही होता है जिसके अंदर यूज किया जाता है, प्रोसीजर के अंदर क्लोज्ड परक्यूटेनियस डाली जाती है। अब इसके बाद में क्या होता है सर, ये तो हो गया सर, हमने पढ़ लिया कि भाई कैसे कैसे इसके बारे में प्रोसीजर होता है, क्या क्या हमने करना है, लेकिन अब करेंगे कैसे, क्या इसकी नीडल होती है, क्या नाम होते हैं, कितने साइज होती है, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या होता है कि इसके अंदर जो इसकी नीडल साइज होती है, यानी कि
साइज ऑफ नीडल दैट इज कितने की होती है सर 16 गोज की नीडल होती है, ठीक है 16 गोज की नीडल होती है। देन सेकंड नंबर पे नीडल भी दो तरह की होती है, ठीक है। फर्स्ट वन विच इज सिल्वर मैन नीडल, ठीक है सिल्वर मैन नीडल, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है इसको स्टार मार्क कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा मैंगनीज नीडल होती है, ठीक है मैंगनीज नीडल होती है दैट इज इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में क्या होता है कि भाई ये टाइप्स की नीडल होती है। बाकी सर इसके अलावा प्रिजर्वेटिव, अगर आपने सैंपल ले लिया तो उसको किसके अंदर प्रिजर्व करेंगे सर 10% फॉर्मेलिन के अंदर स्टोर करेंगे, स्टेराइल होना चाहिए कंटेनर, ठीक है कंटेनर स्टेराइल होना चाहिए और बाकी स्टेराइल कंटेनर। और बाकी इसके अलावा क्या होता है 10% फॉर्मेलिन के अंदर इसको स्टोर करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द इसके बारे में साइज ऑफ द नीडल प्लस में ये। अब होती है सर इसकी पोजीशन, कौन सी पोजीशन दी जाएगी। देखो पोजीशन के अंदर क्या होता है सर सुपाइन पोजीशन दी जाती है, सुपाइन पोजीशन वुड बी गिवन प्लस में क्या होता है कि सर सुपाइन पोजीशन दे दी गई है वेयर पिलो इज इंसर्टेड, पिलो इज इंसर्टेड बिलो द राइट साइड and hands are below the right hand, ठीक है and right hand below the head, ठीक है below the head। अब मैं बताता हूँ कैसी ये पोजीशन होती है, एक बार आप इसको लिख लो कि ये इसकी पोजीशन मेंटेन की जाती है। क्या होता है कि देखो सबसे पहले पेशेंट को सीधा सुला दिया जाता है। अगर मान के चलिए अगर मैं सीधा पीछे की तरफ मेरा बेड मान के चलिए और अगर मैं लेट रहा हूं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो राइट साइड होती है यानी कि लीवर इधर पाया जाता है तो लीवर के नीचे एक पिलो लगा दिया जाता है। पिलो लगाने के बाद में उसके पीछे का हाथ को जो होता है राइट हैंड को पीछे की तरफ हेड के ऊपर लेके जाते हैं और देन उसके बाद में यहाँ से नीडल इंसर्ट करके और सैंपल को बाहर तरीके से ले लिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द पोजीशन दैट इज गिवन ड्यूरिंग द लीवर बायोप्सी। अब इसके बाद में क्या होता है कि सुपाइन पोजीशन हो जाती है और मेन कन्फर्मेटिव क्या होती है सर 8 से 9th इंटरकोस्टल स्पेस पे होती है, इंटरकोस्टल स्पेस पर होती है। अच्छा और एक पॉइंट ये हो गया इसके बाद में। अब आखिरी इसके अंदर एक पॉइंट ये आता है, मैं ऊपर लिख रहा हूं कि जस्ट बिफोर इंसर्टिंग द नीडल, ठीक है जस्ट बिफोर इंसर्टिंग नीडल instruct the patient to exhale and hold the breath, inhale and hold the breath, नहीं exhale है सही है, exhale and hold the breath। तो this is the फॉर 5 to 10 सेकंड, ठीक है 5 से 10 सेकंड तक जस्ट उसको इंसर्ट करने वाले होते हैं, हैंड्स ऐसे हैं और पेशेंट लेटा हुआ है तो उसको ऐसे बोला जाता है कि सांस को छोड़ के बाद और उसको 2 मिनट के लिए या 5 से 10 सेकंड के लिए उसको होल्ड कर ले। तो उसकी वजह से वो आसानी से क्या किया जा सकता है उसके अंदर इंसर्ट डाली जा सकती है। और ये क्यों बोला जाता है क्योंकि इट प्रिवेंट द रिस्क ऑफ डायफ्राम डैमेज, यानी कि जो डायफ्राम होता है उसको डैमेज ना हो पाए इसलिए इसको बोला जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि लास्ट इससे रिलेटेड यानी कि ये तो प्रोसीजर आपने कर दिया, करने के बाद में पोजीशन कौन सी दी जाती है, व्हाट इज द पोजीशन गिवन आफ्टर दिस। तो जो पोजीशन होती है मैं बता देता हूं, पोजीशन विच इज गिवन आफ्टर, ठीक है आफ्टर पोजीशन। तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले राइट लेटरल पोजीशन दी जाती है। ये एक ऐसी पोजीशन है जो लगभग बहुत यूनिक है, राइट लेटरल पोजीशन बहुत यूनिक है जो इसके अंदर ही दी जाती है, राइट लेटरल पोजीशन दी जाती है। और वेयर ए पिलो इज अंडर द पंक्चर साइड, ठीक है पंक्चर साइड के नीचे पिलो लगा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा ये क्यों दी जाती है सर, इट प्रिवेंट द फर्स्ट प्रायोरिटी इट प्रिवेंट द बाइलीकेज से प्रिवेंट करवाने के लिए, और सेकंड नंबर पे इट प्रिवेंट ब्लीडिंग, ठीक है अगर बाइल नहीं देखो तो ब्लीडिंग से प्रिवेंट करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और बाकी ये कॉम्प्लिकेशन के बता देता हूं, कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या होता है कि सर कॉम्प्लिकेशन के अंदर ये न्यूमोथोरक्स कर सकती है, डायफ्राम डैमेज हो सकता है, न्यूमोथोरक्स
कर सकती है। और बाकी अगर क्वेश्चन में आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लीवर बायोप्सी, तो क्या आएगा, हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया, क्योंकि ब्लीडिंग हो जाएगा हाइपोटेंशन हो जाएगी, और जब ब्लीडिंग हो जाएगी तो टैकीकार्डिया, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा टू मेंटेन द परफ्यूजन ऑफ द बॉडी, तो उसके लिए इसके अंदर ये दो साइन सिम्टम्स आएंगे। और बाकी अगर इसकी ब्लीडिंग हो जाती है तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यूज किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लीवर बायोप्सी। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी और अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना, चैनल आपका ही है, आपको लिए ही करना कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, टिल देन सभी भाइयों को नमस्कार।